धातु है, वो जो विद धातु है वो किन किन अर्थों में प्रयोग होता है। ठीक है, 4 अर्थों में प्रयोग होता है वो हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि वेद और वेदः शब्द क्रमशः क्या है, आदिदात और अंतोदात अगर है तो वो उसका क्या अर्थ होता है। वेद के बहुत सारे अन्य नाम है वो देखा। ठीक है, फिर संहिता का क्या डेफिनेशन है वो देखा। वेदों की उत्पत्ति के विषय में सबसे पहले कहाँ में मिलता है संकेत के रूप में वो देखा। वेद त्रयी और वेद में क्या अंतर है। फिर अलग अलग आचार्यों के द्वारा जो है वेद का क्या डेफिनेशन है वो देख लिया। उसके बाद हमने देखा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। उसका वैदिक साहित्य, संपूर्ण वैदिक साहित्य 4 भागों में बटा हुआ है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। फिर महर्षि वेदव्यास जी ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान जो है उन्हें 4 भागों में बांट करके अपने अलग अलग शिष्यों को दिया था, जिनमें क्रमशः पहले वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु जो है उन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद क्रमशः ज्ञान दिया। उसके बाद हमने प्रत्येक वेद का ऋत्विज कौन है, उनके सहायक गण कौन से होते हैं वो देखा। फिर वेदों के पाठ कितने प्रकार के होते हैं, विकृति पाठ क्या है और प्रकृति पाठ के कितने वेद होते हैं ये देख। फिर हमने एक श्लोक देखा जिसके माध्यम से अष्ट विकृतियां जो है जटामाला सीखा देखा। ध्वजो दंडो रथोगण जो है 8 विकृतियां हैं। फिर हमने अलग अलग वेदों के पद पाठ करता है कौन है उनका नाम देखा। प्रत्येक वेदों के मुख्य देवता कौन है ये देखा है। उसके बाद जो है प्रत्येक ऋत्विज के जो मुख्य ऋत्विज है उनके क्या कार्य है वो हमने ज्ञान सूक्त ऋग्वेद के 10.71.11 मंत्र में देखा। फिर पतंजलि और चरणजीव के अनुसार वेदों की क्या संख्या है या शाखाएं हैं वो हमने देखा। प्रत्येक वेदों का उपवेद क्या है, वेदों की सृष्टि का जो है मनुस्मृति में क्या वर्णन आता है वो देखा। फिर हमने देखा कि ऋग्वेद का क्या डेफिनेशन है, ऋग्वेद में कौन सा मूल शब्द क्या है। उसके बाद हमने देखा कि इसमें सबसे पहले भाष्य किसने लिखा, गायत्री मंत्र कहाँ प्राप्त होता है, ऋग्वेद के मंत्रों में स्वर का प्रदर्शन कैसे होता है। ठीक है, फिर हमने ऋग्वेद का डेफिनेशन देखा। फिर हमने देखा कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं और उसका विभाजन क्रम किस प्रकार से है। फिर हमने देखा प्रत्येक मंडल में सूक्तों की संख्या और ऋषि इत्यादि क्या है वो हमने देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद। ठीक है, उससे पहले आज हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कितना आप लोग पढ़ के आए हैं आज पता चल जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन है पवन आपके साथ। जी सर। चलो ये बताइए सर ये ऋग्वेद होगा सर। ऋग्वेद, ओके। सायनाचार्य प्रथमतः प्रसिद्ध सर। जी सर। कोई और बच्चा, आप लोगों में से कोई भी इसका जवाब दे सकते हैं। जी ऋग्वेद ही होगा इसका। ऋग्वेद ही होगा, हाँ ओके। और कोई बच्चा? सर यजुर्वेद। हाँ यजुर्वेद। बच्चा एक बात ध्यान रखिएगा, सायनाचार्य ने सबसे पहले जो है यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता पे भाष्य लिखा था। ठीक है, ऋग्वेद से आरंभ नहीं करते हुए यजुर्वेद से आरंभ करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मनीषा बत्रा जी, ये जो पहला क्वेश्चन है जी जी बताएं, क्रम बताना। जी जी रेखा जटा माला, रेखा माला, ए बी, घन दंड ध्वज, शिखा रेखा माला। सर यहाँ पे ए बी वाला होगा, ए 1 नंबर ऑप्शन। ए बी वाला? हाँ पक्का? पहला क्या है? पहला क्या है? 8 विकृतियों में पहला विकृति क्या है? इसमें जटा फर्स्ट है ना? जटा फिर माला। हाँ
हाँ, तो माला पहले जटा फिर माला। अच्छा सेकंड ऑप्शन। सेकंड हाँ ऑप्शन माला माला, रेखा, आगे चौथा क्या है? इसको वो श्लोक याद है या वो जो 8 विकृतियां हैं उनका क्रम किसे याद है पूरा? जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंडी, रथ, गण। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? पहले क्या होगा? सबसे पहले माला, माला, रेखा, रेखा, तीसरा ध्वज। ध्वज। हाँ सर सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चा, है ना? तो तो 8 विकेट, ये पता है कब का क्वेश्चन है? ये 2024 के दिसंबर का क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, 2024 के दिसंबर में ये एग्जाम में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है ये सबके लिए है। देख के बताइए कौन बताएंगे इसको। और इसमें थोड़ा सा आप सोचेंगे, है ना? थोड़ा सा क्लिष्ट है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझेंगे, दिमाग लगाएंगे तो बन सकता है ये। ऋग मंत्रा नाम लक्षणम इदम। थोड़ा सा सोचो इस पे अलग अलग तरीके से। जिसको भी कुछ भी थोड़ा सा भी आइडिया आ रहा है कोशिश करो उसको। ये भी 2024 के दिसंबर का क्वेश्चन है। कोई बच्चा किसी के मन में कोई इसका आंसर थोड़ा बहुत भी? डी ऑप्शन हो सकता है सेकंड हो सकता है सर इसका। सेकंड, ओके चलो, एक बच्चे कह रहे सेकंड, बाकी सेकंड होगा तो मैं पूछूंगा कि क्यों हो रहा है। किसी को और आइडिया? अच्छा कोशिश करो कम से कम। मुझे ना ए लग रहा है, ए एंड बी केवलम द्वितीय अर्थ। योग्यता के लिए ए आ रहा है। लग रहा है, तीन लग रहा है सर, बी और सी। बी और सी, ओके चलो बी और सी वाले सर भी हो गए। सी है पद्य गद्य सर, वो जो लाइन होती है पद्यात्मक गद्यात्मक, तो सर पद्य पाद व्यवस्था आई थिंक सी है। ओके चलो, कोशिश अच्छा किए हो। हाँ, और कोई बच्चा? और कोई दिमाग लगाओ। और चलो, एक तो आप लोगों ने बोला कि पाद व्यवस्था की प्रत्येक ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उसके कई चरण होते हैं। 3 पाद वाले गायत्री मंत्र आप देखेंगे तो उसमें होता है। तो पाद व्यवस्था जो है ऋग्वेद के मंत्रों में होता है। कहीं के 4 चरण होते हैं, कहीं 3 चरण होते हैं। तो पाद की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो पाद व्यवस्था ठीक। बाकी जो 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन गीति, अर्था, प्रश्लिष्ट, पठित्वम और मन रूपत्वम, ये सब क्यों नहीं हो रहे हैं? ऐसा क्या है जो ऋग्वेद के मंत्रों में ये लक्षण घटित नहीं हो रहा है? कोई बताइए। हाँ विनय, कोई आइडिया? आप लोग? बोला था सर डी ऑप्शन लग रहा है। डी, ओके। देखो बच्चा, पहला जो ऑप्शन है गीति, गीति का मतलब क्या होता है? गाने योग्य सर, गाय। हाँ, तो कौन सा वेद गाने योग्य है? सामवेद सर। सामवेद। ये पहला वाला जो है ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक, गीति सामवेद है ना, हम लोगों ने पहले पढ़ा भी है। ठीक है, तो ये जो सामवेद का है ये ऋग्वेद का लक्षण नहीं है, ये तो नहीं हुआ। दूसरा है बी अर्थः। तो क्या एक बात बताओ, क्या सिर्फ ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वही अर्थवान है, वही एक मीनिंग देते हैं, या सारे वेद अलग अलग मंत्र हैं? सारे वेदों के अलग अलग अर्थ हैं। हाँ, तो लक्षण का मतलब होता है कि सिर्फ वो जो विशेषता उसी वेद में हो या उसी के लिए घटित हो।
तो अर्थ अगर सिर्फ सामान्य लक्षण है ऋग्वेद का, लेकिन एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। इन जनरल हम कहते हैं कि भाई प्रत्येक पद का या प्रत्येक मंत्र का एक अर्थ होता है, तो ये बी ऑप्शन जो है नहीं होगा। सामान्य अर्थ पे जो है एक लक्षण हो सकते हैं, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं होंगे ऋग्वेद के लिए। तीसरा जो है पाद अवस्था, आप ऋग्वेद के मंत्रों को देखेंगे तो पद्यात्मक वेद भी कहलाता है। तो उसमें क्या है, अलग अलग चरण होते हैं। जैसे अगर आप लोग गायत्री छंद में देखोगे तो उसमें तीन तीन का पाद होता है। तो जितने भी ऋग्वेद के मंत्र हैं उनमें चरण होते हैं, पाद की अवस्था होती है, एक पाद, दो पाद, तीन पाद, चार पाद, ऐसे करके जो है अलग अलग मंत्रों का भाग बटा होता है। कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे उदात्त, कहाँ अनुदात्त, वो सब उसके अनुसार लगा होता है। तो पाद की अवस्था जो है ऋग्वेद के मंत्रों में है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा कोई बताएगा? अगर किसी ने भाषा वैज्ञानिक पढ़ा होगा, भाषा विज्ञान की किताब सिलेबस में लगा है, तो वहां से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते कि ये शब्द जो है, एक शब्द होता है श्लिष्ट, एक होता है प्रश्लिष्ट। अगर भाषा विज्ञान के जो भोलानाथ तिवारी हो या फिर अन्य जो लेखक हैं, उनमें भाषा भारतीय परिवार का जो वर्गीकरण है उसमें ये आता है शब्द कि संपूर्ण भारतीय परिवार या भाषा परिवार को दो भागों में बांटा जाता है। उनमें ये शब्द आता है प्रश्लिष्ट और अश्लिष्ट भी आता है, प्रश्लिष्ट भी आता है और श्लिष्ट भी आता है। तो वहां से इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका अर्थ क्या हो सकता है। हाँ, इतना हिंट मैंने दिया, कुछ आइडिया आ रहा है आप लोग को? क्या बच्चा? हाँ, किसी को और आइडिया आ रहा है बच्चा? वर्षा, यति, योगिता। ये जो प्रश्लिष्ट पठित्वम है, ये शायद ऋग्वेद के मंत्रों में संधि वगैरह, समास वगैरह में भी यूज होता है शायद। लगता है गूगल करके देखा है सबने। नहीं, ये जो एग्जैक्ट जो शब्द बता रहे हैं गूगल का ही है, लक्षण तो लगा हमको। तो बच्चा ये जो प्रश्लिष्ट पठित्वम जो वर्ड है, प्रश्लिष्ट का मतलब है जब हम ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं, है ना, तो क्या हम लोग संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं, समास हटा के पढ़ते हैं, समास से युक्त कैसे पढ़ते हैं? जिस क्रम में जैसे जो शब्द दिया हुआ है, चाहे वो संधि युक्त दिया हो, हमें उसी प्रकार से पढ़ना होता है, उसका पाठ करना पड़ता है। हम संधि विच्छेद कर भी तो पढ़ते हैं ना कुछ मंत्र का पाठ कह रहे हैं, मंत्र। हम अन्वय की बात नहीं कर रहे। तो संहिता पाठ से जब हम पद पाठ में जाते हैं तो पद पाठ में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल मंत्र है, जो मूल है, मूल में हम कभी भी तोड़ते नहीं है। जैसे संधि युक्त है, जैसे भी समास युक्त है, वैसे ही पढ़ते। ठीक है। तो जो पाठ होता है वो संहिता पाठ का पाठ है। जो मूल मंत्र होते हैं, अगर वो मूल मंत्र की तरह ही होते हैं तो उनको वैसे ही पढ़ा जाता है। एग्जैक्टली। तो हम लोग कभी भी जो एक एक शब्द तोड़ के नहीं पढ़ेंगे। अब अच्छा, अगर हमें संधि विच्छेद वाले मंत्रों को करना होगा तो उस पर अन्वय करना होगा, तो फिर वो कैसे पता चलेगा? अन्वय करके, जैसे आप किसी भी मंत्र को उठाएंगे, पुष्पा गुप्ता के बहुत सारे बुक्स लिखे हुए हैं, तो सबसे पहला होता है ऊपर संहिता पाठ, फिर उसके नीचे होता है पद पाठ, फिर और नीचे जाए तो अन्वय होगा, फिर और नीचे जाए तो व्याख्या होगी। तो कभी भी आप किसी पूजा अनुष्ठान में देखेंगे तो कभी भी दो शब्दों को तोड़ के नहीं पढ़ेंगे, जैसे एग्जैक्ट दिया हुआ है वैसे ही पढ़ेंगे। उसमें दो शब्द, जैसे अग्नि नीड़े जो पद है, पहला मंत्र है, उसको हम लोग कभी ऐसे नहीं पढ़ते अग्नि कीड़े, ऐसे नहीं, अग्नि कीड़े म पे जो बड़ी की मात्रा है एक साथ पढ़ते हैं, कभी संधि तोड़ के नहीं पढ़ते। ठीक है, अगर तोड़ के पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो प्रश्लिष्ट का मतलब है कि ऋग्वेद के मंत्रों में संधि समास जैसे भी जुड़े होंगे उसी प्रकार से उसका उच्चारण करना ही प्रश्लिष्ट पठित्वम कहलाता है। और पांचवा जो है मनन रूपत्वम, इसके विषय में कुछ बताएंगे? अगर किसी ने निरुक्त पढ़ा होगा थोड़ा सा, 7वां अध्याय, तो वहां से इसका आइडिया लग सकता है। मनन रूपत्वम। कोई आइडिया बच्चा आप लोगों में से किसी को? नो सर। ओके, अच्छा बताओ,
मंत्र का निर्वचन क्या होता है? मंत्र का निरुक्त का पढ़ा होगा, मास्टर्स में सब जगह लगा रहता है। 7वां अध्याय में मंत्र का डेफिनेशन है, निर्वचन है। किसी को आइडिया? मनन मंत्रात, ठीक है, यानी मनन करने के कारण मंत्र कहलाए। ये जो नीचे वाला जो है डेफिनेशन, वो मंत्र का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नीचे मंत्र का डेफिनेशन है, ऊपर वाला सामवेद का डेफिनेशन है, ये जनरल ऑप्शन है। तो सिर्फ और सिर्फ सी और डी ऑप्शन होगा, यानी सेकंड वन। किसी को कोई डाउट इसमें? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नहीं, क्लियर हो गया? नो सर। अभी और भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, ये सबके लिए तो कोशिश करो हर कोई पार्टिसिपेट करो इसमें। ये सबके लिए ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें भी थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस इसमें लगाना होगा, आ जाएगा। सब ये उम्मीद करते हैं ये सबसे बनना चाहिए। वेदः डैश बोधयति, ये भी 2024 दिसंबर का है। कौन बताएंगे आप लोग में से? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। सर एक ट्राई करूं मैं? हाँ ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करने में पैसा थोड़ी लगेगा, करो। सर मुझे लगता है कि ये ए और सी, धर्म मात्रम धर्म। ए और सी तो ऑप्शन ही नहीं है। नहीं है कि सर? ऑप्शन को भी ध्यान में देखते हुए करो। ये भी आपने पढ़ाया था जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था। हाँ तो ये दिखाई नहीं दे रहा है सर। क्या बच्चा? बी है एक क्या? सर, एक सर। अच्छा, बी और डी, ओके हाँ मुझे तो बी B लग रहा था। ठीक है। और किसी को आइडिया बच्चा? ये कोटेशन स्टार्टिंग में पढ़ाई थी आपने। हाँ सबसे पहले बताया था वहाँ पर, हाँ लक्षण भी बताया। तो बी है, शायद बी है। बी, ओके। हाँ और किसी को कोई आइडिया? सी सर। सी, ओके। सी वाले भी हैं। और कोई बच्चा आप लोग में से? सर बी और सी। बी और सी, बी और सी, ओके। फोर्थ वाला भी आगे। फर्स्ट वाला कोई नहीं है? नहीं, फर्स्ट तो नहीं। सर मेरा ऑप्शन 1, ओके। ए और डी, चलो। अच्छा, मनुस्मृति में कोई लक्षण दिया गया था या फिर कोई लक्षण याद है? वेद हाँ का वो था ना, एक वेदो अखिलो धर्म मूलम वाला। हाँ तो वहाँ से वही वाला है ना? हाँ वही वाला हाँ इसमें वो कहाँ ये है? कोटेशन याद थी ना, पहले वाली आपने स्टार्टिंग से ही तो करवाई थी ये। इसको याद है? तो मैंने मूलम से याद करके बता। गुड गुड। बच्चा देखो, वेदः बोधयति, वेद जो है इसके बारे में बताता है, धर्म के बारे में भी बताता है, ठीक है, और अधर्म के बारे में भी बताता है, ठीक है बच्चा। यानी वेद जो है धर्म का मूल है, जो हमने कोटेशन में पढ़ा था। तो वेद में आपको धर्म क्या करना चाहिए और अधर्म क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों का ज्ञान कराता है। देखो कितना मतलब उस कोटेशन, एक कोटेशन से वो क्वेश्चन कितना घुमा के बना रहे हैं। तो संस्कृत में कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा साइंस की तरह जो है ना, उसमें नया कुछ आता नहीं है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल देंगे वो। तो ये बोधियति से ना कोटेशन याद आ गई थी, वो धर्म मूलम वाली, और इसमें वो भी लिख रखे थे मात्रम मात्रम करके। बिल्कुल। तो बच्चा ये धर्म मात्रम या अधर्म मात्रम या अज्ञानम, ये क्यों नहीं हुआ? क्या वेद सिर्फ धर्म मात्र की शिक्षा देता है? नहीं। क्या अधर्म मात्र की शिक्षा देता है? नहीं। क्या वेद अज्ञान, ये वाला 3 नंबर का ऑप्शन तो होगा ही नहीं कि वेद कभी भी अज्ञान का बोध नहीं कराता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ धर्म और अधर्म यानी बी और सी वाली यानी फोर्थ वाला सही है। किसी को कोई डाउट इसमें? नो हाँ हाँ नहीं बच्चा सर। बताओ। हाँ मीनू? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? हाँ जी सर। चलो अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे, वीडियो ऑन कर लेना।
बहुत सारे बच्चे जो है नोट्स देख के बता देते हैं। ईशा, बोहाट ईशा, पहला क्लास है शायद इसका। ईशा आपका पहला क्लास है? ईशा जाटनी, बोहाट ईशा दोनों सेम है या अलग अलग है बच्चा? नहीं बोल रहे ना, ठीक। हाँ बच्चा बोलो। पहली क्लास है। हाँ मनीषा बोत्रा जी। मनीषा बोत्रा जी जी महोदय। ये बताएं 9th नंबर का क्वेश्चन। साढ़े से कौन कौन थे और उन्हें कौन कौन से वेद का ज्ञान दिया गया? टाइम लगेगा मनीषा जी। नहीं महोदय, मधुरम डिस्टर्ब कर रहा है, बड़ा हल्ला कर रहा है ये। अच्छा ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं, जब नॉर्मल हो जाए तो बताइए। मीनू आपकी भी शायद लगता है पहली क्लास है। हाँ जी सर। ठीक है, चलो लास्ट में बात करेंगे आपसे। पवन जी सर। बताएं। 9 सर ये 4 शिष्य हैं, पेल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत सर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये क्रम अनुसार उनको शिक्षा दिया गया सर। नीचे वाला क्वेश्चन बताओ। ऋग्वेद के ऋत्विज, प्रत्येक वेदों का ऋत्विज। ऋत्विज तो सर ये चार वेदों के, जैसे कि ऋग्वेद के होता, उसके बाद यजुर्वेद के अथर्ववेद, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा सर। ठीक है, गुड। रणबीर ये बताओ ऋग्वेद के सहायक कौन होता है? सर पहले तो मैत्रा वरुणा है और फिर अच्छा वाकैक, एक ग्रावस्तु है। यजुर्वेद का बताओ। यजुर्वेद का एक सेकंड सर, प्रतिप्रस्थाता है और एक उन्नेता है और एक नेष्टा है सर। निष्ठा है, बहुत अच्छा। सामवेद का बताओ। सामवेद एक सेकंड, सुब्रह्मण्य है। हाँ सुब्रह्मण्य है, ठीक है। प्रतिहर्ता है और प्रस्तोता है सर। प्रस्तोता। हाँ जी सर। और अथर्ववेद का क्या है? अथर्ववेद का सर पोता, अच्छा। अग्निधरा, एक ब्राह्मण से है कुछ सर। ब्राह्मण छंसी। ब्राह्मण छंसी। बढ़िया बच्चा, गुड। श्रुति मलिक 15वां और 16वां नंबर। श्रुति मलिक। यस सर। 15 तो है जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंडो, रथ, घन। बहुत सुंदर। नीचे और सर हाँ सर इसका नहीं आ रहा है मुझे। अरे कैसे नहीं आएगा? ये क्या है देखो, विकृति यहाँ प्रोक्ता। विकृति कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार। तो 8 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? अष्ट। हाँ बस, इतना जल्दी हार मत माना करो, कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ो, आइडिया लगाओ कि क्या हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। जितना पढ़ा उन्हीं में से सारे क्वेश्चंस है। तो एग्जाम में भी जो अगर आता है तो ऑप्शंस देखो, फिर सोचो कि क्या हो सकता है, ठीक है। ओके सर। चलो अगला क्वेश्चन आप ही से है। 17 नंबर बताओ। सर मैं हाँ बताओ। सर ये याद नहीं किया, गलत बात है। याद नहीं करोगे ना अभी तो आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा ना, तो फिर बहुत बर्डन लगेगा आप लोग के ऊपर। साथ साथ याद करते जाओगे ना तो 6 महीने के बाद आपके पास पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर सोचोगे कि आराम से पढ़ लेंगे, एग्जाम से 1 महीना पढ़ लेंगे, नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा।
तो जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे चीजों को याद रखो। ठीक है श्रुति? यस सर। सोनिया सोनिया जागलान बताओ 17 नंबर। एक शतम तो है सर यजुर्वेद। यजुर्वेद? यस सर। अरे सोनिया ऐसे करोगे? यस सर यजुर्वेद है सर, और सहस्त्र है ये सामवेद है, और 21 थी ऋग्वेद की, 9 थी अर्थवेद की। पक्का नहीं ना? नहीं सर मैं बताती हूँ, मुझे याद आया है। याद है? ऋग्वेद की तो 21, यजुर्वेद की 100। सर ऐसे है 2100 1009 सर, ये है। ठीक है बहुत बढ़िया बच्चा दोनों को। श्रुति और सोनिया। एक शतम अद्वितीय शाखा यानी यजुर्वेद की शाखा है, सहस्त्र वर्तमान सामवेद का है, एक विंशतिदा जो भागवृच्यम यानी ऋग्वेद का है, और नवदा जो अथर्ववेद का। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। ठीक है चलो सोनिया खत्री इसका मैचिंग करो। सामवेद गांधर्व वेद है सर, और ऋग्वेद आयुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, और अर्थवेद है सर्पवेदी, पिशाचवेदी, इसमें ये आ जाएंगे सर, पुराण वेद वगैरह। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन सोनिया खत्री आप ही का है, 19 नंबर और 20 नंबर। हाँ सोनिया खत्री बताओ। तो कैसे शांत हो गए सोनिया? सर मेरे को करना है क्या? हाँ सोनिया खत्री आप ही को कह रहा हूँ। हाँ 19 और 20 दोनों आप ही को करना है। सर 19 था तो 21 है। 21? हाँ यहाँ सर। पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, चरण व्यू पतंजलि का लिखा है, मैं सीख रहा हूँ। कितने हैं? 5 शाखा है। 5? कौन कौन सा नाम बताओ? शाकल शंखायन और मंडूकायन। बहुत बढ़िया। चलो ऋग्वेद का विभाजन बताओ, मंडल कितने हैं? 10 सर। 10। अनुवाद? अनुवाद 85 सर। सूक्त? सर सूक्त 10 17 और 11 12 खुले सूक्त है सर, 10 28 टोटल। 1028? हाँ जी सर 1028 इसमें सूक्त है, और मंत्र? सर 10 580 इसमें मंत्र है। मंत्र कितने हैं? सर 10,580। 10,580 या फिर 10,600। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ वर्षा कटारिया अगला क्वेश्चन आपके साथ। अष्टक्रम बताओ। तो 8 है सर। 8 है, ठीक है। अध्याय टोटल अध्याय 64 है सर। 64 बढ़िया। वर्ग? वर्ग सर 2024 है सर। 1024? 2000 सर 2024। ओके 2024 या 1024? सही से बताओ। 2000 है सर। मंत्र? मंत्र 10,600 है सर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप ही के साथ। इसको बताओ वर्षा। ये याद नहीं किया होगा पक्का। सर ये 10 मंडल के वो ऋषि हैं सर। हाँ 10 मंडल के क्या है, ये एक श्लोक फॉर्म में है। याद किया था? श्लोक याद नहीं किया सर। अच्छा तो वो क्रम याद है? प्रथम मंडल के कौन है, द्वितीय मंडल के कौन है? याद कर लेना कभी कोई। तो बताएंगे इसका आंसर? सर वशिष्ठ और ये आपके मधु हो जाएंगे सर। हाँ तो बच्चा लोग याद कर लेना, या तो श्लोक याद कर लो या फिर जैसे भी आपको क्रम होता है याद करना, क्योंकि संस्कृत में जो आपको कंटेंट है ना बच्चा, कोई ऐसा रिएक्शन वगैरह तो है नहीं कि आपको प्रैक्टिकल करके चीजें आपको याद रहेगा। इसमें क्या है, आपको लगातार इन चीजों का स्मरण करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है अभी तो ये शुरुआत है बच्चा, अभी तो बहुत सारे बुक्स पढ़ने हैं। जितना ज्यादा हो सकता है इसको डेली रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। गुड।
अगला क्वेश्चन है विनय शर्मा। विनय बताओ दोनों क्वेश्चन। विनय आप ही से पूछ रहा हूँ। इससे पता चलता है कि बच्चे एक्टिव नहीं है, बस ऑनलाइन जुड़ जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। यति मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ यति बताओ, ये क्वेश्चन बताओ। क्या हुआ यति, इतना टाइम लगेगा तो पढ़ाई नहीं कर रहे? पुरुष सूक्त, ओके। कौन सा सूक्त बोला? अंतिम। अंतिम क्या होगा? सर प्रारंभ पुरुष सूक्त। बच्चा प्रारंभिक सूक्त अग्नि सूक्त हो गया, और अंतिम सूक्त क्या है? संज्ञान सूक्त सर। संज्ञान सूक्त। हम लोगों ने ये चीज देखा है तभी मैं पूछ रहा हूँ बच्चा, ऐसे मत करो। चलो ये सब अभी हुआ नहीं है। बच्चा आप लोगों को खुद महसूस हो रहा होगा कि कौन पढ़ाई करके आया है, कौन पढ़ाई करके नहीं आया है। ठीक है, कौन रिवीजन कर रहा है, नहीं कर रहा है, पता चल रहा है मुझे। तो एक बात मैं कह रहा हूँ आप लोग को, बच्चा इसको हल्के में मत लीजिए। ये सिलेबस जो है अपने आप में बहुत ज्यादा है, और आप सोचेंगे कि हम एग्जाम से कुछ दिन पहले रिवीजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, इसको सीरियसली वे में डेली पढ़िए, डेली रिवाइज कीजिए। ठीक है, आ रही मेरी आवाज? जी जी आ रही है। तो अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे आप लोग तो दिसंबर में बहुत अच्छे चांसेस हैं नेट JRF होने का। ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे, मुझे लगेगा क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो दूसरे तीसरे दिन टाटा बाय बाय हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, मुझे भीड़ नहीं। मुझे याद है आपने फर्स्ट क्लास में कहा था एक लिख कर नोट्स बनाओगे तो याद होता चला जाएगा। हाँ, जैसे भी आप लोग मतलब जैसे भी कंफर्टेबल होता है आप लोग लिखो या याद कर सकते हो, जैसे भी कंफर्ट लगता है आप कीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए बच्चा। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिए। सिलेबस बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, एकदम समुद्र की तरफ। ठीक है, अभी तो ये वेद वाला ही पार्ट शुरू हुआ है। देखो अभी आज तीसरा क्लास है, अभी वेद के सामान्य परिचय खत्म नहीं हो रहा है, तो सोचिए कितना अभी विशाल। चलो अगला देखो, जैसे हमने ऋग्वेद के संदर्भ में उसका सामान्य परिचय पढ़ा था, वैसे ही आज हम लोग यजुर्वेद देखेंगे। तो यजुर्वेद की बात करते हैं, तो यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं वो अद्वर्यो हैं। ठीक है, जो चीज हम लोग ने देखा भी है। यजुर्वेद में जैसे ऋग्वेद में मूल शब्द क्या है? ऋग्वेद में मूल शब्द क्या है बच्चा? ऋग दोनों है। तो उसी प्रकार से यजुर्वेद में जो मूल शब्द है यजुष। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। और इनके जो कुछ नाम है अध्वर्यो वेद या गद्यात्मक वेद है। जैसे ऋग्वेद पद्यात्मक वेद है, इसी का जस्ट विपरीत जो है यजुर्वेद में जो है गद्य फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हम मंत्र फॉर्म पद्य फॉर्म में भी है कुछ मंत्र, लेकिन ज्यादातर जो है आपको गद्य फॉर्म में, कहानी फॉर्म में, है बड़े बड़े आपको श्लोक मंत्र मिलेंगे वहां पे। तो ठीक है, पैराग्राफ फॉर्म में आपको मंत्र मिलेंगे वहां पे। ठीक है, और इसके बहुत सारे डेफिनेशन है। जैसे ऋग्वेद का आपने डेफिनेशन देखा था, वैसे ही बहुत सारे यहाँ पे इसके अलग अलग डेफिनेशन है। एक है यजु यजते, जहाँ पे यज्ञ संबंधित मंत्रों का भंडार हो। ठीक है, जते अनेन इति यजु, जिन मंत्रों के माध्यम से हम यज्ञ इत्यादि करते हैं वो यजुर्वेद कहलाया। अनियत अक्षर अवसानो यजु। अब बच्चा जैसे ऋग्वेद में सभी सूक्तों में जो है
जो मंत्र है उनके जो है निश्चित अक्षरों की संख्या होती है, ठीक है। लेकिन यजुर्वेद में कोई भी एक निश्चित नहीं होता है कि इसमें अक्षरों की संख्या ये फिक्स होगा, ठीक है। किसी अगर यजुर्वेद के किसी भी अध्याय में जो सूक्त लगे हैं, है ना, उनमें जो मंत्र होंगे उनमें कोई फिक्स जो है ना अक्षरों की संख्या नहीं होगी। किसी में 4 होगी, सॉरी, किसी में 10 होगा, तो किसी में 15 होगा, किसी में 20 होगा, ऐसे होगा। लेकिन जैसे आप ऋग्वेद में देखोगे कि प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त देखोगे तो उसमें जो है अग्नि सूक्त है। अग्नि सूक्त में 1.1.1 में कौन सा छंद है बच्चा, तो बताएंगे? ऋग्वेद के अग्नि प्रथम सूक्त के प्रथम मंडल में जो सूक्त है उसमें कौन सा छंद है? गायत्री छंद। गायत्री छंद। तो वहाँ पे क्या हो गया, गायत्री छंद में आते ही सभी सूक्तों के उस सूक्त के प्रत्येक मंत्र में क्या है, अक्षरों की संख्या क्या हो गई, सीमित हो गई। मतलब निश्चित हो गया कि इतने ही अक्षर का वो प्रत्येक मंत्र होगा। लेकिन यजुर्वेद में जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या है कि भैया आपको अक्षरों की संख्या निर्धारित नहीं होगा, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है अनियत, कोई निश्चित क्रम नहीं होगा। अक्षर अवसान यजु सन्निविष्ट करके पढ़ेंगे तो जहाँ पे अक्षरों की संख्या निर्धारित ना हो, कंफर्म ना हो, उनमें ये जो है यजुर्वेद का लक्षण कहलाता है। अगला एक है शेषे यजु, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अतिरिक्त जो भी वेद है वो यजुर्वेद कहलाता है, ठीक है। अगला है गद्यात्मक यजु, जो आपने ऊपर नाम से भी पता चल गया होगा, गद्य फॉर्म में होता है, ठीक है। छठा जो है अध्वर्य कर्मण है कृतु यजुर्वेद भवति, अध्वर्यों के द्वारा किया हुआ जो कर्म है वो यजुर्वेद होता है। और नीचे वाला जो लाइन है अध्वर्यो गण है चत्वारा ऋतविजो भवन्ति, जो अध्वर्यो गण है उसमें टोटल 4 ऋत्विज होते हैं। एक मुख्य ऋत्विज होते हैं, बाकी 3 सहायक ऋत्विज होते हैं। किसी को कोई डाउट अभी तक? नहीं। क्लियर? चले आगे जी। चलिए, बढ़िया। भित्ति का मतलब क्या होता है बच्चा, किसी को पता है? भित्ति सर वॉल को तो भित्ति कहते हैं। हाँ, ये जो पीछे आप देख रहे हो ये संस्कृत में भित्ति बोलते हैं, हिंदी में दीवार बोलते हैं, इंग्लिश में वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो सायणाचार्य ने बहुत अच्छा एक यजुर्वेद के बारे में तैत्तिरीय संहिता के भूमिका में बताते हैं कि भित्ति स्थानीय यजुर्वेद चित्र स्थान भीतरो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो बच्चा, दिख रहा है आप लोग को? हाँ जी। ये जो वॉल दिख रहा है बच्चा, हाँ, है ना, या मेरे जस्ट पीछे जो देख रहे हो, उन्होंने बोला कि यजुर्वेद क्या है, भित्ति स्थान है और अन्य जो वेद है वो चित्र स्थान है। चित्र बनाने के लिए आपको का एक स्टैंड और उसके एक तरह का बोर्ड चाहिए, है ना। तो बोर्ड जो है वो भित्ति स्थान हुआ और उसमें जो ड्राइंग करते हैं, जो ड्राइंग बना, जो चित्र बना, वो अन्य जो वेद है यजुर्वेद के अतिरिक्त वो चित्र स्थान कहना है। इसका सामान्य अर्थ आप इधर देख लीजिए, जो यजुर्वेद जो है वो भित्ति है, दीवार है, ठीक है। और अन्य जो वेद है ऋग्वेद, सामवेद इत्यादि, वो क्या है बच्चा, वो चित्र स्थान है। यानी उन्होंने यजुर्वेद के बारे में, उनके महत्व के बारे में बताते हैं कि भैया यजुर्वेद क्या है, वॉल है, और अन्य जो वेद है वो चित्र स्थान है। कोई समस्या इसमें? इससे ये पता चलता है कि सायणाचार्य जो है सबसे पहले यजुर्वेद का ही भाष्य करते हैं, वो भी तैत्तिरीय संहिता। यजुर्वेद को बहुत इंपॉर्टेंस वो देते हैं। हाँ बच्चों, कुछ कह रहे हो आप लोग मुझे? हाँ सुनिए, बताओ। सर यही बोल रहे थे, कोई डाउट नहीं है, समझ आ गया। बच्चा ध्यान रखना, भित्ति स्थानीय यजुर्वेदा, ठीक है।
और चित्र स्थानीय स्थान वितरो ऋग्वेद सामवेद इत्यादि। ठीक है, इसी वजह से जो है साइनाचार्य जो है यजुर्वेद को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अब जैसे ऋग्वेद की जो है हमने देखा कि 5 शाखाएं हैं, ठीक है, 5 ब्रांचेज हैं। उसी प्रकार से जो यजुर्वेद है इसकी 2 शाखाएं हैं। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। क्लियर बच्चा? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। एक क्वेश्चन आप सबसे है बच्चा कि ये आदित्य संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय क्या होता है? किसी को कोई जानकारी है? क्या शुक्ल यजुर्वेद को शुक्ल क्यों कहते हैं और कृष्ण यजुर्वेद को कृष्ण क्यों कहते हैं? किसी को कोई आइडिया? आदित्य संप्रदाय में तो सूर्य की वो करते हैं उपासना वगैरह। आदित्य सूर्य को भी बोलते हैं ना? हाँ बोलते हैं। हाँ, तो शुक्ल यजुर्वेद में तो उनकी वो देखो इसके पीछे एक कहानी है। जैसे आप लोगों को मैंने 2-3 दिन से ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग पढ़ के नहीं आओगे, क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो मुझे क्रोध आएगा बीच बीच में। क्रोध आने की वजह से अभिशाप दूंगा। मेरी द्वारा सिखाई गई जो विद्या है वो भूल जाओ, ठीक है, तो भूल जाओगे। ठीक है, फिर बाद में आप अपनी गलती स्वीकार करोगे, फिर आप बोलोगे मुझे उपाय बताइए कि मैं अपनी विद्या को दोबारा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, फिर उपाय बताऊंगा, फिर उपाय आप करेंगे। तो सेम कहानी इधर है। यजुर्वेद के जो गुरु है, जो मुख्य पुरोहित है, कौन है बच्चा? यजुर्वेद के गुरु कौन है? ये मुख्य पुरोहित कौन है? या ऋत्विज? होता कौन बोला? नो सर, डाउट। अरे महापाप की श्रेणी में है ये सब। ऊपर से वेद व्यास जी देखते होंगे, कहते हैं बताओ बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, अद्वैत बोला, ठीक है। तो महर्षि वेद व्यास जी ने यजुर्वेद का ज्ञान किसे दिया था? अपने किस शिष्य को दिया था? वैशंपायन। वैशंपायन। हाँ, बहुत बढ़िया। तो एक बार वैशंपायन क्या थे? मेरी तरह ही बैठे हुए थे, ज्ञान दे रहे थे यजुर्वेद का, ठीक है, और आप ही लोग में से कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। उस बच्चे का नाम है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य नाम का एक शिष्य था, वो बदमाशी कर रहे थे, ठीक है। तो गुरु जी ने बोला कि तुम इतना बदमाशी करते हो, जाओ मेरी सारी विद्या तुम भूल जाओ, ठीक है। तुम्हारा मैंने तुम्हें जो भी सिखाया तुम उसे उल्टी कर दो। उल्टी का मतलब भूल जाओ, ठीक है, वापस कर दो, ये सामान्य अर्थ है, ठीक है। फिर बाद में वैशंपायन जी को जो है एहसास हुआ कि याज्ञवल्क्य की जो माफी मांगने लगता है कि गुरु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो बोलते कि अब तो मैंने अभिशाप दे दिया है, अब तुम कैसे उस यजुर्वेद को सीखोगे, है ना। तो ये गुरु वैशंपायन बताते हैं कि तुम ऐसा करो, सूर्य भगवान का जो है तुम उपासना करो, उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हें फिर से यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो जो याज्ञवल्क्य हैं वो सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। तो सूर्य भगवान जो है वो बाजी अर्थात घोड़े के रूप में आकर उन्हें यजुर्वेद का ज्ञान देते हैं, ठीक है। और उसमें वो यजुर्वेद का शुद्ध रूप प्योर फॉर्म में पूरा ज्ञान देते हैं, ठीक है। तो वो जो यजुर्वेद हुआ वो शुक्ल यजुर्वेद कहलाया। प्योर, शुक्ल का मतलब व्हाइट होता है, प्योर जो ज्ञान है, ठीक है, वो शुक्ल यजुर्वेद कहलाया। और दूसरा जो आदित्य संप्रदाय है, जो सूर्य भगवान थे, सूर्य का दूसरा नाम एक आदित्य भी है, ठीक है। तो वाजी के रूप में जो आए थे, ठीक है, इसलिए इस वेद का नाम शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा नाम वाजस्नेयी संहिता भी है, ठीक है बच्चा। कहानी समझना ध्यान से बच्चा। ये तैत्तिरीय संहिता में भी है ना सर? तैत्तिरीय संहिता, हाँ, इसकी भी कहानी है थोड़ी सी, इसके बाद में बताऊंगा। तो जो शिष्य थे याज्ञवल्क्य के, वो क्या करते हैं? सूर्य भगवान की उपासना करते हैं,
सूर्य भगवान बाजी के रूप में आते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं यजुर्वेद का। तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ प्योर फॉर्म में था, सिर्फ और सिर्फ उसमें मंत्र था, मंत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। उस मंत्र का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था बच्चा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मंत्र 2 लाइन या फिर 1 लाइन इस तरह से वो उन्होंने दिया। और आदित्य के रूप में आए, सूर्य के रूप में आए, इसलिए शुक्ल यजुर्वेद को आदित्य संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। और सूर्य भगवान वाजी का अर्थ होता है घोड़ा, घोड़े के रूप में आए थे, इसलिए इस शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा जो नाम है, आगे हम लोग देखेंगे, वाजस्नेयी संहिता भी है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम माध्यन्दिन संहिता भी है, क्योंकि जो सूर्य भगवान थे मध्याह्न काल में, यानी जो दोपहर का जो समय होता है, उस समय वो आकर उनको ज्ञान दिया था। इसलिए मध्याह्न के सूर्य के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है वो माध्यन्दिन कहलाया। इसलिए शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा नाम माध्यन्दिन भी है, ठीक है। बच्चा ध्यान रखना, शुक्ल यजुर्वेद का वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं, माध्यन्दिन संहिता भी कहते हैं। वाजस्नेयी संहिता क्यों कहते हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट बताया दिया। माध्यन्दिन संहिता क्यों कहते हैं और वाजस्नेयी संहिता क्यों कहते हैं, और ये आदित्य संप्रदाय से क्यों संबंधित है, इसका नाम शुक्ल यजुर्वेद क्यों पड़ा। क्लियर बच्चा, कोई डाउट है इसमें तो बताओ। नहीं मैं पूछूंगा बच्चा फिर, ठीक है। अब अगला देखो बच्चा, कृष्ण यजुर्वेद का, ठीक। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जैसे ही याज्ञवल्क्य ने सारा ज्ञान उल्टी कर दिया, वमन कर दिया, है ना, तो वैशंपायन, गुरु वैशंपायन के जो अन्य शिष्य थे वो तितिर बन के, तितिर समझते हो, किसी तितिर को देखा है? आजकल तीतर भी बोलते हैं। तो तीतर के रूप में आकर उन सभी ज्ञान को ग्रहण किया, ठीक है। इसलिए वो जो यजुर्वेद के एक शाखा बना, तैतरीय शाखा बना, तैतरीय संहिता बना। तो उसमें जो है गुरु वैशंपायन के जो अन्य शिष्यों के द्वारा उस ज्ञान को जो ग्रहण किया तीतर के रूप में, वो तैतरीय संहिता कहलाया। और ये जो है कृष्ण यजुर्वेद इसलिए कहलाया क्योंकि इसमें मंत्र तो है ही, मंत्र के साथ उस मंत्र का प्रयोग कहाँ होगा पूरा व्याख्या दिया हुआ है। तो इसलिए जो है इसे कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। और ये जो है गुरु क्या एक ब्रह्म के समान होता है, इसलिए ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। कोई समस्या बच्चे यहाँ तक? नहीं सर, नहीं। कृष्ण क्यों बोला, फिर एक बार बताइए हमारे। कृष्ण का मतलब है कि उसमें जो है मंत्र के साथ साथ उस मंत्र की संपूर्ण व्याख्या भी है। उस मंत्र का हम कहाँ प्रयोग करेंगे, उसका विनियोग क्या होगा, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसलिए पूरा डिटेल्स है उसका, ठीक है। ये सारा कहानी आपके यहाँ पे हिंदी फॉर्म में भी लिखा हुआ है, ठीक है। और एक स्टोरी और भी है कि याज्ञवल्क्य के जो पिता थे उनका नाम वाजसनेयी भी था, ठीक है। वाजसनेयी, तो वाजसनेयी के पुत्र होने के कारण याज्ञवल्क्य को वाजसनेय भी कहते हैं। इसलिए उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस संहिता को वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। ये भी एक स्टोरी आता है, ठीक है। जो कुछ भी मैंने अभी बताया ये सारा आपके यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और सुनिएगा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शुक्ल या शुक्ला टाइटल लगाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग मिश्र या मिश्रा टाइटल लगाते हैं। सुना होगा, देखा भी होगा आपने, बहुत सारे मित्र भी होंगे आप लोग के, है ना। तो ये जो शुक्ल या शुक्ला या मिश्र और मिश्रा जो है यही से प्राप्त होता है। तो देखो, विनियोग अमिश्रत्वम शुक्लत्वम, जहाँ पे विनियोग का मतलब है सिर्फ और सिर्फ प्योर फॉर्म में सिर्फ मंत्र हो, उनका कोई एक्सप्लेनेशन ना हो, उनका प्रयोग कहाँ होगा, किस रूप में होगा, ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं मिलता है, कुछ भी व्याख्या नहीं मिलता है। वो क्या कहलाता है, विनियोग अमिश्रत्वम, मतलब किसी प्रकार का उसमें मिश्रण नहीं होगा, प्योर फॉर्म में होगा, इसलिए वो क्या कहलाता है, शुक्लत्वम, शुक्ल यजुर्वेद कहलाया, ठीक है बच्चे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ है,
ये आपको विनियोग आमिश्रितत्वम दे दिया जाएगा और पूछा गया है कि ये किसके विषय में कहा गया। ग में आ की मात्रा बच्चा ध्यान रखिएगा, कई बार एक साथ दे देगा और कई बार अलग अलग देगा। विनियोग प्लस अमिश्रित, ठीक है, विनियोग प्लस अमिश्रित, जस्ट उल्टा जो है कृष्ण यजुर्वेद का है, विनियोग प्लस मिश्रित। ठीक है, आगे हम देखेंगे जो कृष्ण यजुर्वेद है, ठीक है, उसमें जो है आपको मंत्र के साथ से मंत्र की व्याख्या भी है, ठीक है, और उसका विनियोग भी हमें प्राप्त होता है, इसलिए ये मिश्रित कहलाता है। इसलिए इसका डेफिनेशन विनियोग मिश्रित्वम कृष्णत्वम कहलाया। शुक्ल यजुर्वेद में उसमें किसी प्रकार का कोई भी अंश मिश्रित नहीं है, कुछ भी मिलावट और डायरेक्ट भगवान से उसे प्राप्त हुआ, ठीक है, उसमें मंत्र ही मंत्र है सिर्फ, इसलिए वो शुक्ल कहलाया। विनियोग प्लस अमिश्रित, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, प्योर फॉर्म में। और कृष्णत्वम अर्थात कृष्ण यजुर्वेद जिसमें प्रत्येक मंत्र के विनियोग का मिश्रण हो, वो कृष्ण यजुर्वेद कहलाया। ठीक है बच्चा, कोई समस्या यहाँ तक? नो। चले आगे जी। चलो अब यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद का जो है ना दो चार यहाँ पे डेफिनेशन में जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, जो मैंने अभी बताया उसी का यहाँ संस्कृत भाग है। मंत्र और ब्राह्मण का जो है जो मिश्रण है वो कृष्ण यजुर्वेद कहलाया। मंत्र और ब्राह्मण का जो है संयोग या युग में जो है कृष्ण यजुर्वेद कहलाया। मंत्र और ब्राह्मण वाक्यों मिश्रण बाहुल्यम प्राप्यते, सेम बात को कह रहे हैं, बस कहने का तरीका अलग है, ठीक है। मंत्र और ब्राह्मण के वाक्यों का मिश्रण ही जो है वो बहुलता से कृष्ण यजुर्वेद में प्राप्त होता है। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र के साथ साथ ब्राह्मण भी प्राप्त होता है। ब्राह्मण का मतलब है उस मंत्र को पूरा डिटेल से बताने वाला ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए, ठीक है बच्चा। तो ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित अलग अलग एग्जामों में पूछा गया। कोई समस्या है इसमें यहाँ तक? देख लो बच्चा, एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं यहीं से, पूछूं? डर क्यों रहे हो? कुछ हाँ ना बोलो। पूछिए। चलिए ऐसा कोई डेफिनेशन बताइए, ठीक है, जो मैंने पहले बताया है और ये इन्हीं शब्दों के आधार पे था। वेद का डेफिनेशन बताइए। मैंने वेद के डेफिनेशन में ये जो यहाँ पे आप शब्द देख रहे हो, इन्हीं शब्दों से मिला हुआ एक डेफिनेशन वेद का भी बताया था। किसको याद आ रहा है? देखते हैं कितना स्मरण शक्ति है आप लोग का। सर वेद मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम दिए। कुछ गलत नहीं बोल रहे? वेदा नाम वेदा नाम ऐसे कुछ था। मंत्र ब्राह्मणों और वेद नाम दिए। ऐसा ऐसे था। मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम दिए। ठीक है, तो सेम चीज हमने वेद के डेफिनेशन में भी देखा, ठीक है। आगे देखो, जो तितिर के रूप में वो रन करते हैं उनके शिष्य, इसी बात यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, पढ़ लेना बच्चा, हिंदी पढ़ना पढ़ लेना। अब देखो बच्चा, जैसे हमने देखा कि पतंजलि के अनुसार जो है इसकी जो शाखा है वो 101 शाखा है, ठीक है। और चरण व्यू के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखा है बच्चा? 5 और चरण व्यू क्या है बच्चा? कवि है, लेखक है, पुस्तक है, कुछ और है? ग्रंथ पुस्तक। बहुत बढ़िया। किसके राइटर कौन है उनके? कौन सर? बढ़िया। अनस भाई कैसे लेट हो गया आज? भूल गया था क्या? सर मुझे लगा कि नहीं सर, मुझे लगा आज का लिंक अलग आएगा, अभी तक कोई लिंक आया नहीं, इस वजह से अभी फिर मैंने ग्रुप में नहीं हो क्या? नहीं सर, जब तो दिक्कत हो गई। अरे अच्छा, चलो मैं ऐड करता हूँ। ठीक है सर। तो बच्चा चरण व्यू के अनुसार जो है लिंक यही रहेगा, ठीक है।
लिंक चेंज नहीं होगा, यही रहेगा हमेशा क्लास के लिए। तो अगर बीच में नहीं आता है तो इसी से ज्वाइन कर। चलो बच्चा देखो, जैसे ऋग्वेद में 5 शाखाएं हैं चरणव्यूह के अनुसार, ठीक है। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 21। उसी प्रकार से यजुर्वेद की जो है पतंजलि के अनुसार 1 शतम यानी 101 शाखा है, और चरणव्यूह के अनुसार 86 शाखाएं हैं। लेकिन आज के टाइम पे यजुर्वेद के विषय में शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं ही प्राप्त होती है, ठीक है। यानी जहाँ 101 शाखा थी एक टाइम पे आचार्य पतंजलि के टाइम पे, महर्षि पतंजलि के टाइम पे, आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 6 शाखा ही बची हुई है। सोचिए कितना मतलब वेदों का ह्रास हुआ है, ठीक है बच्चा। चले अब हम लोग एक एक वेद के विषय में, एक एक यजुर्वेद के विषय में पढ़ेंगे। शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं 2 शाखाएं, ठीक है। एक माध्यन्दिन या वाजस्नेयी संहिता, दूसरा है कान्व संहिता। पहला क्या बच्चा? माध्यन्दिन या फिर वाजस्नेयी, और दूसरा क्या है? कान्व संहिता, ठीक है बच्चा। कान्व संहिता से। हाँ, तो बच्चा इसका जो स्ट्रक्चर है ना, माध्यन्दिन या वाजस्नेयी संहिता में अध्याय है, अध्याय के अंतर्गत अनुवाक है, अनुवाक के अंतर्गत मंत्र है। अगर इस डाटा को याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप लोग नंबर याद करते हो, बहुत सारे लोगों का एक दूसरे के नंबर याद करते हो, मोबाइल नंबर, वैसे इसको भी याद कर लीजिए। 40 अध्याय है, 303 अनुवाक है, 175 मंत्र है। उसी प्रकार से जो है कान्व शाखा में सेम 40 अध्याय, इधर भी उधर भी। अनुवाक में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, यहाँ 303 है, यहाँ जो है आपको 328 है। अब मंत्र क्या है? 111 मंत्र अधिक है वाजस्नेयी से, 2086, ठीक है। वाजस्नेयी संहिता जो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है, और कान्व संहिता जो है वो महाराष्ट्र इत्यादि में जो है ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है बच्चा। चलो आगे चले, इसमें तो कुछ विशेष था नहीं। चलो देखो बच्चा, जैसे आपने देखा होगा कि ऋग्वेद में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का चिन्ह लगाते हैं बच्चा, अलग अलग तरीके से लगाते हैं। हाँ जी सर। है ना? तो बच्चा सेम चीज माध्यन्दिन संहिता में भी जो है अनुदात के नीचे जो है रेखा होती है, ठीक है। वाजस्नेयी संहिता या माध्यन्दिन संहिता का जो 40वां अध्याय है, 14th नंबर का जो अध्याय है वो ईशावास्योपनिषद कहलाता है, ठीक है बच्चा। और माध्यन्दिन संहिता के जो मंत्र हैं उन्हें हम हस्त के द्वारा, आपने कभी देखा है पाठ करते हुए किसी बच्चे को जो बिल्कुल परंपरा से पढ़े हो? आपने देखा होगा सामवेद आदि का उच्चारण करते हुए हाँ। तो हस्त के माध्यम से भी जो है उदात्त अनुदात्त स्वरित को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चा। क्लियर है यहाँ तक? चलो वाजस्नेयी में जो वाज पद है उसका एक अर्थ अन्न भी होता है, अनाज भी होता है, ठीक है। और वाजस्नेयी में जो सनित पद है उसका एक अर्थ दान भी होता है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि पुरुष सूक्त सिर्फ ऋग्वेद में नहीं है, माध्यन्दिन शाखा के 1 से 31वें अध्याय में भी जो है पुरुष सूक्त प्राप्त होता है। कल ही चर्चा कर रहे थे हम लोग, याद आया बच्चा? चलो याद हो जाएगा बच्चा। वाजस्नेयी संहिता में भी 31वें अध्याय में जो है पुरुष सूक्त है, 40वें अध्याय में ईशावास्योपनिषद है। क्लियर बच्चा? डाउट है पूछो। अब देखो कृष्ण यजुर्वेद की जो है 4 शाखाएं, जैसे शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा थी, माध्यन्दिन या वाजस्नेयी, और दूसरा कान्व शाखा या संहिता। उसी प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं, एक है आपका तैत्तिरीय संहिता, दूसरा है आपका मैत्रायणी संहिता, तीसरा है काठक संहिता,
कहीं कहीं आपको काठ भी मिलेगा, एक ही नाम है, ठीक है। और चौथा है कपिस्थल संहिता, कपिस्थल संहिता, ठीक है। तो मैत्रायणी, सॉरी तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक या कठ एक ही नाम है, और चौथा है कपिस्थल। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? है ना? तो इसमें भी आपको थोड़ा सा याद कर सकते हो, याद कर लेना कितने कांड, कितने प्रपाठक, कितने अनुवाक और कितने मंत्र होते हैं, ठीक है। इसको 2 बार 4 बार पढ़ोगे तो ये याद भी हो जाएगा। इसमें भी मैत्रायणी संहिता में कांड, प्रपाठक और मंत्र विभक्त हैं, और काठक में 40 स्थानक होते हैं, इतने अनुवाक होते हैं और इतने मंत्र होते हैं। याद कर लो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और यजुर्वेद की जो रचना है वो गद्य और पद्य दोनों फॉर्म में है। ज्यादातर आपको गद्य फॉर्म में मिलेगा, इसलिए इसका नाम गद्यात्मक वेद भी है। और सायणाचार्य ने सबसे पहले यजुर्वेद पे ही भाष्य लिखा था, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? जी। कुछ क्वेश्चन है बच्चे इसमें? तो तुम लोगों ने कर लिया था। चलो जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। योगिता 26 नंबर बताओ। विनियोग आमिश्रित ये है शुक्ल यजुर्वेद का। ओके, नीचे वाला? और विनियोग शुक्ल का। नीचे वाला भी बताओ। नहीं, 26वां बता रही हूँ, और ये 27वां विनियोग मिश्रित वाला कृष्ण, ठीक है। ओके, विनय बताओ, ये जो योगिता बता रही है वो सही है? अच्छा विनय, क्या हो गया, कुछ बोल नहीं रहे हो आज? आपके पापा से शिकायत करना पड़ेगा। आपके पापा का फोन आया था मुझे। कृष्ण विनियोग के सारे अंश होते हैं वो मिश्रित होते हैं, शुक्रवार में आमिश्रित होते हैं। हाँ, गुड। वर्षा कटारिया। हाँ जी सर। बताओ। बहुत टाइम लगा रहे हैं, यहाँ तो तुरंत बता देना चाहिए, टाइम लगना ही नहीं चाहिए। सर हाँ, 2 ही तो है, एक यहाँ ध्यान से देखो, इसको देखो, आइडिया लग जाएगा। सर ये हाँ रुको। हाँ रश्मि जी सर। बताओ। सर पहले वाले में शुक्ल और उसमें कृष्ण। ओके, वर्षा कटारिया समझ में आया? हाँ जी सर। पहले वाले में क्या, विनियोग प्लस अमिश्रित, जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो वो शुक्ल कहलाया, ठीक है। और नीचे विनियोग मिश्रित, यानी जिसमें विनियोग मंत्र के साथ उनकी व्याख्या भी दिया हुआ है, वो मिश्रित कहलाया, तो वो कृष्ण कहलाया। स्मृति मलिक 28वां बताओ। हाँ बताओ ईशा, सर यजुर्वेद। कौन सा बच्चा? ब्रह्म संप्रदाय कौन सा? सर 28 का जो आंसर है वो है कृष्ण यजुर्वेद। और नीचे वाला का? नीचे वाले का सर शुक्ल यजुर्वेद। बहुत बढ़िया, चलो गुड। ये हो गया आपका संपूर्ण यजुर्वेद का बच्चा। अगला जो वेद है वो साम वेद है, ठीक है। आप लोग थके तो नहीं हो? बोलो, पढ़ लिया जाए साम वेद? यस सर। चलो बढ़िया। अच्छा, बहुत इजी है साम वेद में भी, बहुत सारी चीजें आपको पहले से भी पता है। जैसे ऋग्वेद में ऋग मूल शब्द है, यजुर्वेद में यजुस मूल शब्द है, उसी प्रकार से साम वेद में जो सामन मूल शब्द है, इसके बहुत सारे उपनाम है। उद्गात्र वेद, उद्गाता वेद, गान वेद
गीतात्मक वेद, सोम प्रधान वेद, शास्त्र वर्तमान साम वेदा, ये आपने पहले भी देखा है। ठीक है बच्चे, ये इनके बहुत सारे अलग अलग नाम है, तो इसको नाम को याद कर लीजिएगा। किसी को कोई समस्या? सोम प्रधान ने बच्चा साम प्रधान, ठीक है, मिस्टेक हो गया। एक क्वेश्चन है बच्चा आप सबसे, ये जो साम, ऐसा कौन सा ऋग्वेद का मंडल है जहाँ पे सोम का चर्चा है, या सोम मंडल कहते हैं उसको? कौन सा मंडल? सोम सूक्त शायद सर, है ना? हाँ, कौन सा मंडल है ऋग्वेद का? सर 9वां मंडल सर। 9वां मंडल, ओके, वेरी गुड। ये देखो बच्चे, ये बहुत सारे डेफिनेशन है जिसका सबका सामान्य अर्थ एक ही है, कुछ खास अंतर नहीं है। इसको क्रम से याद भी रखेंगे कि पूर्व मीमांसा जो जैमिनी के द्वारा लिखा गया है उसमें साम वेद को लेकर क्या डेफिनेशन है, मैचिंग के लिए आया हुआ है सारे एग्जाम में, वहीं से कलेक्शन करके आप लोग को एक जगह दिया गया है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में सामवेद को लेकर क्या कहा गया है, श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा गया है, बृहद देवता में क्या कहा गया। बृहद देवता किसकी रचना है, कौन बताएंगे आप लोग में से? फिर निरुक्त में क्या कहा गया है? चलो बच्चा, इतिषु समाख्या, यानी जिस वेद को गाया जा सकता है गीत के माध्यम से वो साम कहलाता है। ठीक है बच्चा, ये किसमें वर्णन है? पूर्व मीमांसा जैमिनीय सूत्र। क्लियर है? कुछ समस्या इसमें? नहीं। या ऋग तत् साम, ठीक है, ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्र जो है साम वेद में भी प्राप्त होते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कितने मंत्र जो है खुद का ओरिजिनल है और कितने जो है वो साम ऋग्वेद से उधार लिया गया है। ठीक है, आप लोग आगे देखेंगे। या ऋग तत् साम, ये भी छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है। तीसरा है ऋचि अत्युड़म साम, ये भी छांदोग्य उपनिषद में है कि ऋग्वेद को आधार बनाकर या फिर सामवेद जो है ऋग्वेद पे आधारित है, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% जो है दोनों में मंत्र सेम, कुछ ही मंत्र अलग है। ठीक है, तो ये छांदोग्य उपनिषद में। और वेदा नाम साम वेदो अस्मि, ये कौन कह रहे हैं बताओ बच्चा? वेदों में मैं साम वेद हूँ, ये किनका कथन है? बहुत बढ़िया, अच्छा। ये भी जो है साम वेद के डेफिनेशन में यहाँ पे हमें मिलता है, श्रीमद् भगवत गीता में प्राप्त होता है। अगला है सामान्य यो वेति स वेद तत्वम। बच्चा, इसमें भी जो है वेद देवता, आप बताओगे बच्चा वेद देवता किसने लिखा है? आचार्य सोनक ने सर। हाँ, सोनक भी कहते हैं अगर वेद के तत्व को जानना है तो इसके लिए आप सामवेद के माध्यम से जान सकते हैं। ये बृहद देवता सोनक आचार्य के द्वारा कहा गया है। अगला है निरुक्त के 7वें अध्याय में दैवत प्रकरण में कहा गया है साम सम्मितम ऋचा। साम जो है बिल्कुल ऋग्वेद के समान, ऋग्वेद के मंत्रों के समान या ऋग्वेद के ऋचाओं के समान ही साम होता है, ऐसा निरुक्त में वर्णन है। निरुक्त किसने लिखा है? बहुत बढ़िया। और अगला है ऋचा समम मेन इति नैदानः। बच्चा, जैसे वैयाकरण होते हैं, है ना, जो व्याकरण का अध्ययन करते हैं उनको वैयाकरण कहते हैं। नैदान किनको कहते हैं तो बताएंगे? निरुक्तकारक के किसी क्लास में मैंने पूछा, जो प्रीवियस बैच के बच्चे थे उनसे मैंने पूछा कि नैदान क्या होता है। तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि सर जो नादान होते हैं वो नैदान कहलाते हैं। समझ रहे हो? तो नैदान का मतलब है जो शब्द और पद, है ना, यानी किसी शब्द की संरचना कैसे हुई, शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, उसका गूढ़ रहस्य जो जानने वाला होता है, शब्दों का निर्माण कैसा होता है, ये नैदान लोग करते हैं। उनका अर्थ क्या होगा
उस शब्द या पद में कौन सी विभक्ति है या कौन सा लकार इत्यादि है, यानी पूरी जो प्रकृति प्रत्यय जानते हैं तो उनको नैदान कहते हैं। ठीक है, तो नैदानकार के अनुसार जो साम वेद है वो ऋग्वेद के समान है, ऋग्वेद की ऋचाओं के समान है, ऐसा जो है निरुक्त में भी हमें प्राप्त होता है। ये सारे डेफिनेशन जो है आपके साम वेद के हैं। क्लियर बच्चे? इसमें दोबारा बताना, नैदाना क्या होता है? मैदान क्या है बच्चा? जैसे आपका क्या नाम है? सोनिया। सोनिया, ठीक है। तो सोनिया शब्द कैसे बना है, उसका क्या प्रकृति प्रत्यय है, ठीक है। एक एक अक्षर का जो अध्ययन करते हैं, जो शब्दों को निर्माण करते हैं, शब्दों का प्रकृति प्रत्यय जानते हैं या बताते हैं, ठीक है, वो नैदान कहलाते हैं। व्याकरणियों का भी तो लगभग यही काम होता था। इन दोनों में क्या डिफरेंस? व्याकरण और भी बहुत सारे काम करते हैं, वो शब्द की सिद्धि भी करते हैं। ये जो शब्द बना है कैसे सिद्ध हुआ है, वो बहुत सारे उनका विस्तार क्षेत्र में आता है। नैदान से वो सिर्फ पद को देखेंगे, कहाँ ये कैसे बन सकता है, इसमें कौन सी विभक्ति है, ऐसे बहुत डिटेल में नहीं जाते हो। वो निरुक्त को आधार बनाकर वो शब्दों का जो है ना परिभाषा देते हैं, या उनका जो है बताते कि ये इसमें ये विभक्ति या प्रत्यय हो सकता है, वो नैदान लोग करते हैं। उनका मूल फोकस जो है निरुक्त पे होता है विशेष रूप से। क्लियर बच्चे यहाँ तक? हाँ जी सर। अच्छा, आपने देखा होगा कि सामवेद में भी जो है 4 ऋत्विज होते हैं, एक मुख्य होते हैं और 3 उनके हेल्पर होते हैं। ठीक है, सामवेद की कितनी शाखाएं हमने देखी थी बच्चा? 1000 शाखा थी। आज के टाइम पे सिर्फ 3 ही शाखा है, रानारणीय, दूसरा है कौथुमीय और तीसरा है जैमिनीय। ठीक है, जहाँ 1000 शाखाएं होती थी पतंजलि के टाइम पे, आज हमें सिर्फ 3 ही शाखा उपलब्ध है, रानायणीय, दूसरा है कौथुमीय और तीसरा है जैमिनीय। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या इसमें? अब देखो सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? सामवेद में 1875 मंत्र, टोटल मंत्र। उनमें से 1771 1771 जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिया गया है, सेम टू सेम, कुछ भी अंतर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 104 ही ऐसे मंत्र जो सामवेद में नया है, तो सामवेद का ओरिजिनल मंत्र है। ठीक है, इसलिए सामवेद को जो है ऋग्वेद पे आधारित वेद कहते हैं। ये डाटा याद रखना, 1875 टोटल है, उनमें से 1771 ऋग्वेद से लिया गया और सिर्फ 104 ही मंत्र जो है सामवेद में खुद का मूल है। क्लियर है बच्चा? हाँ जी। साम का अर्थ गायन है, पहले भी हम लोग जानते हैं इसका सामवेद को सामवेद क्यों कहते हैं। ठीक है, और आपने मेघदूत देखा है किसी ने? मेघदूत पुस्तक पढ़ी है सर। पढ़ी है ना? कितने भाग है उसके? 2 भाग है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, है ना? तो वैसे ही सामवेद के भी 2 भाग है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। जैसे मेघदूत में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ है, वैसे भी इसके 2 पार्ट है, 2 वॉल्यूम समझ लीजिए, है ना? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ की तरह। ठीक है बच्चा, कोई समस्या है यहाँ तक? नो। चल, अब है बच्चा साम गान पद्धति, फिर हम लोग साम विकार देखेंगे, फिर साम विकार के बाद जो हम लोग साम विभाग देखेंगे। कंफ्यूज मत होना कि साम गान विभाग, साम विकार और साम पद्धति तीनों अलग अलग है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। और ये जो है अभी जो आएगा ये गीत संबंधित वेद है। ठीक है, तो साम गान जो है 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ग्राम गान या गेय गान या प्रकृति गान या वय गान, सब एक ही नाम है। दूसरा है आरण्यक गान, तीसरा है पूह गान और दूसरा है पूह्य या रहस्य गान। ये 4 प्रकार के जो साम गान होते हैं।
और इनका जो हर जगह अलग अलग स्थान के आधार पे जो है सामगान किया जाता है। ठीक है, अगर हम ग्राम गान की बात करें, जैसे नाम में ही पता चल कि जो गांव है, ग्राम इत्यादि जो जगह है, ऐसे स्थानों पे इनका गाने की जो पद्धति है इसको हम फॉलो करेंगे इसके आधार पे। यानी जगह के आधार पे कौन सा सामगान कहाँ पे होगा वो निर्धारित करता है कि ये जो सामवेद है वो कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, वनों में या पवित्र स्थानों में जो भी गेय होता है, गाया जाता है, वो आरण्य गान कहलाता है। वो गान जो है इसका सोम याग या किसी विशेष प्रकार के धार्मिक अवसरों पे होता था। और वही या रहस्य गान जो है वो ये भी सेम वन या पवित्र स्थानों पे होता था, आरण्य गान के समान। ठीक है, तो इसको याद कर लेना बच्चा, इंपॉर्टेंट है, और इसको क्रम से ही याद रखना। ग्राम, आरण्य, उ या ऊ है या रहस्य। क्लियर बच्चा? कोई समस्या इसमें? नो सर। उसी प्रकार से साम विकार है। अब इसका यूज जो है ना, सबसे ज्यादा जो संगीत सीखते हैं वो लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं उधर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे वो संगीत में इसका यूज होता है। बस आप यहाँ पे नाम इसके क्रम से याद रखेंगे। साम विकार जो है टोटल 6 है। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, विराम, अभ्यास और स्तोभ। ठीक है, इसको क्रम से याद कर लीजिएगा। साम विकार जो है, जिसके माध्यम से आपने देखा होगा किसी भी मतलब किसी का भी गाना उठा के देख लीजिएगा, आपने देखा होगा बहुत सारे अक्षर जो पूरा नहीं बोलते, जहाँ पे जरूरत पड़ता है वो आधा बोलते हैं। अब जैसे एक वर्ड है जहाँ, जहाँ जो है अगर जोड़ डाल के बोलोगे जहाँ, मतलब पूछा जाता है कहाँ है, एक जहाँ होता है कि दुनिया के लिए, ठीक है, संसार के लिए। साम विकार कितने प्रकार का था बच्चा? 6 प्रकार। विकार मतलब उसमें पदों को अपने अनुसार उसको परिवर्तित किया जा सकता है ना। विश्लेषण क्या होता है कि पद और शब्द या पद को तोड़ते हैं, जैसे ये जो है विते तो इस तरह से तोड़ के पढ़ते हैं। विकर्षण में क्या, किसी एक अक्षर को बहुत लंबा खींचते हैं। आपने संगीत में भी देखा होगा, किसी एक अक्षर को, एक पद को लंबा जब खींचते हैं, काफी देर तक उसका उच्चारण करते हैं, तो विकर्षण का यूज करते हैं। अभ्यास में क्या होता है कि किसी पद को बार बार बोलते हैं। ठीक है, आप किसी भी गाने को लेकर इसको आप अभ्यास कर सकते हो। विराम में क्या होता है कि अपने सुविधा के अनुसार कब हमें रुकना है ना, इसका यूज करते हैं। स्तोभ में क्या होता है कि पदों को जोड़ना होता है। ठीक है, ये सब इसके संगीत में इसका यूज होता है। तो आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा, इसके बारे में डिटेल नहीं पूछेगा आपसे, और क्रम याद रख लीजिएगा बस। अब अगला है, जैसे हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के लिए जो अलग अलग तरीके से उसको चिन्हित किया जाता है, सामवेद में अंकों के माध्यम से चिन्हित किया जाता है अलग अलग स्वरों को। एक के लिए उदात्त, 2 के लिए स्वरित और 3 के लिए अनुदात्त। बच्चा कंफ्यूज मत होइएगा, हम पढ़ते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसका ये मतलब नहीं कि 1 2 3 कर देंगे हम। उदात्त 1, अनुदात्त 3 और स्वरित 2। क्लियर बच्चा? यहाँ तक कोई डाउट? चलो अब देखो बच्चा, जैसे आप लोग संगीत में आपने सिंपल ये तो जरूर देखा होगा, सारे गा मा पा धा नी, ये तो आपने जरूर जानते होंगे आप सभी कोई जी। ये कहाँ से आया बच्चा? ये सामवेद से ही आया है। ठीक है, तो बेसिकली वो जो सारे गा मा पा धा नी बोलते हो, ये इसी से आया। सदस्य सा, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, मूल जो 7 स्वर हैं ये हैं, और इसी के आधार पर इनके शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सारे गा मा पा धा नी सा बोलते हैं। यही जो 7 स्वर है, इसी के माध्यम से जो है हम लोग सुर ताल करते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये 7 स्वर है, सामवेद के मंत्रों में इनका यूज होता है बच्चा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए क्रम से बच्चा। ठीक है, और सामवेद में जो स्वर का संचालन होता है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित,
उंगली के माध्यम से उंगली का प्रयोग करते हैं। ऐसे ठीक है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि कैसे लोग करते हैं। तो इसमें एग्जाम में जो आएगा वो क्रम पूछा जाएगा कि 7 स्वर कौन कौन से हैं सामवेद में, ये क्रम याद कर लीजिएगा। और अगला है बेसिकली हमारे पास 3 ही स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, यही 3 जो है साथ में सामवेद में कन्वर्ट हो जाते हैं। उदात्त के अंतर्गत क्या क्या था? निषाद और गांधार। अनुदात्त में ऋषभ और धैवत। और स्वरित में षड्ज, मध्यम और पंचम। कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं सर। आगे बढ़े फिर। इसमें आप ही को याद करना है बच्चे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, चाहे आपको इसमें निमोनिक्स बना के याद करो, चाहे गीत गा के याद करो, आप ही को याद करना। अगला है आपका सामगान विभाग। पहले हमने पढ़ा सामगान पद्धति पढ़ा था, फिर साम विकार पढ़ा, फिर अब हमने पढ़े सामगान विभाग, है ना। इसमें पहले प्रस्ताव आता है, फिर उद्गीत आता है, फिर प्रत्याहार आता है, फिर उपद्रव आता है, फिर निधन आता है। ठीक है, ये क्रम से याद रखेंगे कि सामगान पद्धति में क्या है, साम विकार में क्या है और सामगान विभाग में क्या है। ठीक है, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रत्याहार, उपद्रव और निधन, ये 5 जो है सामगान विभाग कहलाते हैं। कोई समस्या है इसमें? डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप नाम याद रखिएगा इसका। ठीक है बच्चा जी। चलो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट यानी कल क्लास में हम लोग अथर्ववेद पढ़ेंगे। और कल की कक्षा बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा है, कल मिस करोगे तो फिर बहुत सारी चीज के सर से ऊपर जाएगी। ठीक है, कल हम लोग डिटेल से देखेंगे कि प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आरण्यक ग्रंथ क्या है, उपनिषद क्या है, कल्पसूत्र इत्यादि क्या है। तो कल कोशिश करना बच्चा आप लोग क्लास मिस ना करें। ठीक है, कल मिस करोगे तो आगे की क्लास में आपको समझ में नहीं आए। आप लोगों को कोई डाउट, कोई कुछ कहना है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। हो गया कुछ नहीं कहना? सर जैसे ये जैमिनी शाखा के पीछे तलबकार लिखा हुआ, तो ये शाखा है क्या कुछ है ये? क्या बच्चा फिर से बोलो। जैसे ये जैमिनी शाखा है उसके पीछे तलबकार लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है सर? वो जैसे कोई शाखा है या कोई और है, क्या है? सामवेद में क्या लिखा है बच्चा? मैं समझा नहीं। जैसे सर सामवेद में जैमिनी शाखा हमें मिलती है, उसके पीछे उसमें जो तलवकार है वो क्या है सर? अच्छा तलवकार, हाँ चलो गुड क्वेश्चन। देखो 3 जो आपने शाखा देखा ना, राणानीय, कौथुमीय और जैमिनीय या तलवकार। तलवकार और जैमिनीय अपने दोनों समकालीन थे, दोनों एक ही टाइम के थे। जितना योगदान जैमिनी आचार्य का है उतना ही योगदान तलवकार का भी माना जाता है। और कहीं कहीं जैमिनीय को ही तलवकार आचार्य मान लिया जाता है। ठीक है, तलवकार शब्द का अर्थ होता है गाने वाला, जो गीत गाता है। ठीक है, तो बहुत सारे आचार्य कहते हैं कि जैमिनी और तलवकार आचार्य 2 अलग अलग हैं। बहुत सारे आचार्य कहते हैं दोनों एक ही है। ठीक है, जैसे बहुत सारे का निक नेम होता है उसी आधार। तो जो जैमिनी के साथ साथ तलवकार लिखा हुआ है ना, वो समझिए कि वो भी एक आचार्य ही है। जैमिनी शाखा के हैं या तलवकार शाखा, दोनों एक ही है बच्चे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन किया बच्चा। हाँ मैं भी भूल गया तो वहाँ पे चर्चा नहीं की। अच्छा किया, गुड। चलो बच्चा, है ना। फिर हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए शुभरात्रि सबको। शुभरात्रि। मिलते हैं कल। ओके।